मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 ऐसी इंपॉर्टेंट एरोस्पेस और डिफेंस कंपनीज के ऊपर जो आपको स्टडी करनी चाहिए 2026 में। तो आज की वीडियो दोस्तों कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है, लेकिन आज के दिन मैं आपके साथ इन कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। हम इन कंपनीज का ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपको इन कंपनीज के जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं वो चेकआउट कराऊंगा। हम चेकआउट करेंगे इन कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे चेंज आए और उसके अलावा जो मैनेजमेंट ने इन कंपनीज की गाइडेंस दी है वो कैसी दिखती है। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोगों को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास मेंबर्स ओनली कंटेंट पोस्ट करता हूं। तो अगर आप उस कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जॉइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उसमें से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट करेंगे, आप ये सारी इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस एंजॉय कर पाएंगे जो चैनल के मेंबर्स को मिलती हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की ये है कि आपको यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने 2 दिनों पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट नई कंपनी कवर की यहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियोस के थ्रू। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, एक स्टील कास्टिंग की कंपनी है जो हाई ग्रोथ स्मॉल कैप है। तो आप इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। करंटली दोस्तों इंडिया के अंदर कास्टिंग और फोर्जिंग की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर हमें टेलविंड्स देखने को मिल रही है। और मैं आने वाले दिनों में उस इंडस्ट्री के ऊपर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं 2-3 दिनों में आपके लिए एक और मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट करूंगा, जहां पे मैं आपके लिए एक नई रोबोटिक ऑटोमेशन वाली माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करूंगा। तो वो वीडियो भी आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपके लिए पिछले 1 महीने में इस तरह की 5-6 इंपॉर्टेंट वीडियोस और पोस्ट कर चुका हूँ। तो आप उन सारी वीडियोस को एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको सारी मेंबर्स ओनली वीडियोस को एक साथ चेकआउट करना है, तो आपको यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इस मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको ये सारी मेंबर्स ओनली वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इन वीडियो को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों, चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरा एक जनरल टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपके साथ बात की मेंबर्स ओनली कंटेंट की। इसके अलावा मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप भी है, इसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मेंबरशिप लेने के बाद मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल की वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज में जो एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी है रेमंड्स लिमिटेड। तो दोस्तों, रेमंड्स लिमिटेड इससे पहले मैंने आप लोग के लिए कभी भी कवर नहीं किया है। मैंने ये कंपनी कुछ टाइम पहले अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कवर की थी। तो आज के दिन मैं पहली बार आपके लिए कंपनी के ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। तो रेमंड्स लिमिटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि करंटली रेमंड्स लिमिटेड डीमर्ज हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए, जो रेमंड्स कंपनी थी दोस्तों, उसके 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस थे। लाइफस्टाइल का बिजनेस, जिसके अंदर टेक्सटाइल आता था, उसके अलावा रियल एस्टेट का बिजनेस और एरोस्पेस और डिफेंस का बिजनेस। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस को डीमर्ज किया है। तो आज के दिन मैं आप लोग के लिए जो कंपनी कवर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्टेप है जेके मेनी ग्लोबल एरोस्पेस लिमिटेड है। यानी आप कह सकते हैं ये एरोस्पेस और डिफेंस का वर्टिकल है रेमंड्स लिमिटेड का। इस कंपनी को अगर आप सर्च करेंगे तो इसका नाम आपको रेमंड लिमिटेड ही मिलेगा। तो रेमंड लिमिटेड दोस्तों जो डीमर्ज कंपनी है इस टाइम पे, ये एक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये स्पेशलाइज करती है हाईली क्रिटिकल एरो इंजन कंपोनेंट्स के अंदर और रिलेटेड यहाँ पे डिफेंस पार्ट्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताना चाहिए कि एरोस्पेस के कंपोनेंट्स की और कुछ स्पेशलाइज पार्ट की ये सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर से। ये कंपनी दोस्तों ऑपरेट करती है एज अ प्रीफर्ड टायर 1 सप्लायर टू वर्ल्ड्स टॉप एयरक्राफ्ट इंजन ओईएम्स। तो कंपनी दोस्तों डेवलप करती है, सप्लाई करती है सोफिस्टिकेटेड हाई टॉलरेंस वाले पार्ट्स। ओवर 1300 प्रिसीजन एरो इंजन के पार्ट्स बनाती है, ये कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी। तो आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर्स में से है जो एक्सपोर्ट भी करती है। और इन 1300 प्रिसीजन एरो इंजन के कंपोनेंट्स के अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड दिखेंगे हंड्रेड्स ऑफ लेटेस्ट लीप इंजन वेरिएंट्स। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे जो प्रिसीजन प्रोडक्ट बनाती है इंजन से रिलेटेड एरोस्पेस में, इनका जो रिजेक्शन रेट है ये एक्सट्रीमली लो है।
ये सर्व करती है ग्लोबल प्रोग्राम्स के अंदर थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये बिजनेस है दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट हैवी, नियरली आपको 80% यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती दिखेगी। कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट होता है फ्रॉम मल्टी ईयर ऑर्डर विजिबिलिटी। अगर आप कंपनी की रिसेंट ऑर्डर बुक देखें तो एक्सीड कर चुकी है 2350 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी करेंटली एक्सपेंड करी है यहाँ पे मेजर ग्रीनफील्ड फैसिलिटी को अपनी इन आंध्र प्रदेश। कंपनी ने करंटली यहाँ पे 510 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है। तो करंटली दोस्तों कंपनी कैपिटलाइज करना चाहिए इंडिया के ग्रोइंग रोल को इस टाइम पे ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन के अंदर। इसके अलावा चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन का भी कंपनी को फायदा मिलेगा। और यहाँ पे जो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है उसका भी कंपनी को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया है रेमंड लिमिटेड को। तो उनका दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रोल है बीईएल की ग्रोथ में। तो कंपनी आपको काफी बड़े तरीके से फोकस करती हुई दिखेगी एयरोस्पेस और डिफेंस के अंदर। तो जैसा आपको पता है दोस्तों आज के दिन हमारा फोकस था डिफेंस के अंदर, तो ये मैंने आपको पार्ट चेकआउट कराया कंपनी का जो डिफेंस का पार्ट है। लेकिन रेमंड लिमिटेड दोस्तों इस टाइम पे और भी बिजनेस वर्टिकल होल्ड करती है। अगर मैं आप लोग को चेकआउट कराऊं तो यहाँ पे कंपनी का दूसरा इंपॉर्टेंट वर्टिकल दिखेगा आपको ऑटो कंपोनेंट और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का। इस पूरे सेगमेंट के अंदर भी आपको 3 इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट दिखेंगे। पहला सब सेगमेंट है यहाँ पे स्टील फाइल्स का, यहाँ पे कंपनी नंबर 1 पोजीशन रखती है, 60% का इसका मार्केट शेयर है इंडिया में। इसके बाद इसके अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रिंग गियर्स का, यहाँ पे भी कंपनी की नंबर 1 पोजीशन है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है, जिसमें आपको 55% पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और 45% कमर्शियल व्हीकल के अंदर दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्स प्लेट्स के अंदर जो थर्ड डिवीजन है कंपनी की ऑटो कंपोनेंट और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के बिजनेस में, यहाँ पे भी कंपनी सोल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है विद 25% मार्केट शेयर इन इंडिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे आपको बिजनेस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल पता चली होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए डीमर्जर हुआ था जो इसके इंजीनियरिंग बिजनेस का। सबसे पहला डीमर्जर हुआ था दोस्तों जब कंपनी का आपको रियल एस्टेट बिजनेस अलग होता हुआ दिखा था 2024 में। और उसके बाद सेकंड डीमर्जर हुआ था यहाँ पे 2025 के लास्ट में जब आपको लाइफस्टाइल वेयर बिजनेस का डीमर्जर होता हुआ दिखा था। अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कीजिए करंटली रेवेन्यू मिक्स Q2 FY26 के बाद से, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इंजन पार्ट्स है इससे 75% के आसपास के कंपनी का रेवेन्यू आता है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल पार्ट से 15% का और उसके अलावा सिस्टम पार्ट से 5% का। तो आपको यहाँ पे जो डीमर्ज इंजीनियरिंग बिजनेस है इसका मैंने आपको रेवेन्यू मिक्स चेकआउट कराया। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें दोस्तों तो एज ऑफ Q2 FY26 कंपनी यहाँ पे 17 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस के अंदर काम करती है इंडिया में और 11 इसके वेयर हाउसेज हैं जो स्प्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड। 6 यहाँ पे आपको यूरोप में दिखेंगे, 3 यूएसए में और एक कनाडा और मैक्सिको के अंदर। कंपनी के पास करंटली दोस्तों 1500 प्लस मशीन्स हैं और 4000 प्लस SKUs हैं यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों करंटली कंपनी मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है और इंडिया के अंदर से सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है यहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट्स की, एरोस्पेस के पार्ट्स की। और ये आपको इससे पता चल गया होगा जिस हिसाब से कंपनी की यहाँ पे प्रेजेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड और इसके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशंस। बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों ये कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप मेरी मेंबर्स ओनली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की मार्केट कैप 4124 करोड़ की है, स्टॉक का भी 24.5 का है। तो रिजल्ट आने के बाद दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस आपको पहले से बेटर होते दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखें तो 31.6 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों करंटली कंपनी का पी आपको काफी बढ़िया दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 3.14 का दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 168 का। पिछले 3 साल की दोस्तों आपको सेल्स ग्रोथ नेगेटिव 35% की दिखेगी और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 109% की। अब यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव आपको सेल्स ग्रोथ क्यों दिख रही है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस डीमर्ज हुआ है और पुराने बिजनेस अलग हो चुका है। तो पहले जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी दोस्तों वो काफी हाई रहते थे और अब बिजनेस डीमर्ज होने के बाद जो रेवेन्यू है उसका बेस आपको कम होता हुआ दिखा है। इसी कारण से आपको पिछले 3 साल की सेल्स की ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे Q1 FY27 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू आपको 13% अप दिख रहे थे ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे कंपनी का EBITDA 14% अप दिख रहा था ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा कंपनी का दोस्तों जहाँ पे स्पेसिफिकली एरोस्पेस और डिफेंस का बिजनेस है इसमें कंपनी की ग्रोथ आपको काफी शानदार दिखी थी। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू 40% के हिसाब से ग्रो किए थे ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा ऑटो कंपोनेंट और प्रिसीजन यहाँ पे इंजीनियरिंग का बिजनेस है उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है यहाँ पे एरोस्पेस के मुकाबले। लेकिन आपको आने वाले टाइम में एरोस्पेस और डिफेंस का जो सेगमेंट है इसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ते हुए दिखेगा कंपनी में, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है कंपनी के ऑटोमोटिव वाले बिजनेस से। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें नेट कैश की पोजीशन तो नियरली यहाँ पे डबल होते दिख रहा है आपको नेट कैश 129 करोड़ के आसपास। और ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बता दिया कंपनी फंड करी यहाँ पे 1000 करोड़ का कैपेक्स अपने एरोस्पेस और डिफेंस के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है, क्योंकि पहले दोस्तों जो मार्जिन है कि आपको जो ओवरऑल कंपनी थी जिसके अंदर आपको रियल्टी का बिजनेस और टेक्सटाइल वाला बिजनेस दिख रहा था उसकी थी, लेकिन अब यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए मार्च 26 में 12% के मार्जिन थे
और यहाँ पे जून 26 में कंपनी के रिजल्ट आने के बाद 13% के आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों यहाँ पे FIIs और DIs की आपको होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है। FIIs की होल्डिंग दिख रही थी आपको 7.62% की, जो कम होकर 5.85% की हुई है। और DIs की होल्डिंग हुई थी 3.92% की, जो अब कम होकर यहाँ पे 2.90% की हुई है। तो दोस्तों इसका रीजन ये भी है कि कंपनी के बिजनेस में चेंज आया है। कंपनी का जो लाइफस्टाइल का बिजनेस था वो अलग हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आता हुआ दिखे। लेकिन हमें दोस्तों एक क्वार्टर बाद पता चलेगा कि किस हिसाब से FIIs अपनी होल्डिंग को फ्यूचर में बढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी के जो प्रमोटर है इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। मार्च से जून में 50.71% की जो इनकी होल्डिंग थी यहाँ पे आपको 50.93% की होती दिख रही है। और इस कंपनी के अंदर दोस्तों वैसे भी आपको पिछले 3-4 क्वार्टर से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस क्या दिया मैनेजमेंट ने Q1 FY27 के बाद। तो दोस्तों Q1 FY27 के बाद रेमंड लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है इसने यहाँ पे ऑर्गेनिक 25% की ग्रोथ की गाइडेंस दी है एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट के अंदर। और ये गाइडेंस दोस्तों पूरे ओवरऑल बिजनेस की है। यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट को देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रो करता हुआ दिखा है आपको 40% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे। और यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में भी इसी तरह की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है दोस्तों यहाँ पे आपको 25% से ग्रो करता हुआ दिखेगा, जिसके अंदर आपको पूरा प्रिसीजन इंजीनियरिंग का बिजनेस दिखता है। इसके अलावा दोस्तों जो करंट फैसिलिटी यहाँ पे सेट है एक्सीड करेगी करीबन 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का यहाँ पे प्लान है 1000 करोड़ के केपेक्स का, यहाँ पे ऑन ट्रैक है। यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के अंदर कंपनी की नई फैसिलिटी है कंपनी टारगेट करी है इसको यहाँ पे कमर्शलाइज करना प्रोडक्शन लेट 2027 से। और ये मेनली कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी के रेवेन्यू में FY28 में, यानी ईयर 2027 से। इसके अलावा दोस्तों कंपनी प्लान करी यहाँ पे ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट लॉन्च, और ये कंपनी का प्लान है Q2 FY27 में, यानी अगले क्वार्टर में। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल जो मोमेंटम है इस टाइम पे कंटिन्यूसली बना हुआ है। और यहाँ पे कंपनी की आपको जो ब्रॉडर गाइडेंस दिखती है ये 25% की ऑर्गेनिक ग्रोथ की है। लेकिन कंपनी का जो एरोस्पेस और डिफेंस का बिजनेस है ये और भी फास्ट स्पीड से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए पहले भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। करंटली दोस्तों एक्सिस गेट टेक्नोलॉजी इस टाइम पे एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज है जो रूटेड है इंडिया के अंदर। ये ग्लोबल लीडर है इस टाइम पे। स्पेशलाइज करती कंपनी 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स के अंदर, एरोस्पेस, डिफेंस और इसके अलावा ESAI, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, सेमीकंडक्टर आता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। तो करंटली दोस्तों कंपनी के पोर्टफोलियो में आता है यहाँ पे डिलीवरी ऑफ कटिंग एज सिस्टम्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और इसके अलावा यहाँ पे सोल्यूशन जो टेलर्ड है मीट करने के लिए इवॉल्विंग नीड्स को यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज की। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की बिजनेस के अंदर पिछले कुछ सालों में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो चेंज ये है कि कंपनी एक सर्विस कंपनी थी, लेकिन अब कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को सर्विस से चेंज करके प्रोडक्ट का कर दिया है। और आने वाले टाइम में यहाँ पे कंपनी का कहना है कि 80% कंपनी का बिजनेस प्रोडक्ट से आएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास इस टाइम पे टीम है ओवर 2100 इंजीनियर्स जो बेस्ड है इंडिया में, यूरोप में और USA में। ये ब्रिंग करते हैं एक्सपर्टीज इन डिजाइन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनकी जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है ये एम्पावर करती है डिजाइन करने के लिए इनको और बिल्ड करने के लिए एडवांस प्रोडक्ट्स। और कंपनी आपको ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती हुई दिखती है वर्ल्ड की टॉप 10 में से एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज के लिए कोर डोमेन्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपेंशन किया है, जो इसकी नई फैसिलिटी है उसके अंदर। तो आप कह सकते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 6565 करोड़ की है। ये भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का भी 83.1 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का भी देखें 73.2 का है। तो इंडस्ट्री दोस्तों का कि यहाँ पे डिफेंस, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो इंडस्ट्री का एवरेज पी है आपको काफ़ी हायर दिखेगा। और ये कंपनी भी करंटली यहाँ पे हायर वैल्यूएशंस कमांड करी है। करंटली कंपनी का जो पी है आपको 83 का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12.2% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 64.2% की है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का बिजनेस एकदम से चेंज हुआ है कुछ टाइम में। अब कंपनी का बिजनेस आगे चल के आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको कंपनी की ग्रोथ चेकआउट कराऊंगा जब मैं आपको लास्ट में कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग 58% के आसपास स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे जो FIIs है इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 1.16% से 1.45%। और यहाँ पे जो DIs है इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.63% से 1.96%। और ये दोस्तों आपको होता हुआ दिख रहा है मार्च से जून के पीरियड में। इसके अलावा अगर आप टोटल पब्लिक की होल्डिंग देखें ये आपको कम होती हुई दिखी है, यानी यहाँ पे FIIs पब्लिक से माल उठा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स तो यहाँ पे आपको 43,000 से इंक्रीज होकर 46,000 होते दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ की गाइडेंस को। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने लॉन्ग टर्म के ग्रोथ का विजन दिया है, जिसको कंपनी ने यहाँ पे नाम दिया है पावर 930 प्लान।
तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी टारगेट कर रही है रीच करने के लिए 9,000 करोड़ के रेवेन्यू और 960 करोड़ का प्रॉफिट, और ये कंपनी करना चाह रही है फिजिकल ईयर 2030 तक। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने 3 स्टेजेस में अपनी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की ट्रेजेक्टरी दे रखी है। तो फेज 1 जो होगा यहाँ पे 26 से 27 के बीच में होगा। यहाँ पे कंपनी का जो कोर डोमेन है आपको 40 से 45% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करता हुआ दिखेगा। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो फेज 2 होगा एक्सपेंशन के बाद, यहाँ पे FY28 से FY30 के बीच में आपको काफी तेज ग्रोथ आती हुई दिखेगी। यहाँ पे ग्रोथ आपको एक्सीलरेट होकर जो पहले 40 से 45% की थी, यहाँ पे 70% जाती हुई दिखेगी एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये भी काफी पॉजिटिव साइन है दोस्तों। लेकिन ये तभी होगा जब कंपनी का यहाँ पे न्यू डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रीच कर जाएगी यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो ओवरऑल दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लाई करता है यहाँ पे 60% की मल्टी ईयर कंपाउंडिंग ग्रोथ अक्रॉस द ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल। तो यहाँ पे कंपनी का जो दोस्तों ग्रोथ की गाइडेंस है शॉर्ट टर्म की, मीडियम टर्म की काफी स्ट्रॉग है। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल में पिवट हुआ है। कंपनी इससे पहले जो बिजनेस करती थी 80% सर्विस आता था 20% प्रोडक्ट से, लेकिन यहाँ पे FY30 तक कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस सर्विस से रह जाएगा बस 20% का और प्रोडक्ट का हो जाएगा 80% का। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए नियर टर्म की ग्रोथ के टारगेट क्या है कंपनी के FY26 से 27 के। तो यहाँ पे जो कोर डोमेन है इसके अंदर कंपनी ने क्या रखा है, कोर वर्टिकल्स यानी एरोस्पेस डिफेंस और ESAI जिसके अंदर सेमीकंडक्टर भी आते हैं। यहाँ पे कंपनी गाइड करी है ग्रोथ करीबन 40% की ईयर ऑन ईयर बेस पे, और अपसाइड पोटेंशियल है अप टू यहाँ पे 45% की ग्रोथ। इसके अलावा दोस्तों EPS और EBITDA को लेकर यहाँ पे कंपनी ने कुछ बात की है। इनके मुताबिक यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है इसकी गाइडेंस है करीबन 40% ग्रोथ की। इसके अंदर जो कंपनी के ग्रोथ का टारगेट है ये 40 से 55% के हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ओवरऑल यहाँ पे EBITDA की ग्रोथ के कंपनी का टारगेट है 45% के ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो इस साल की भी दोस्तों ग्रोथ की गाइडेंस है कंपनी की काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर भी बात कर रखी है। मैनेजमेंट करेंटली टारगेट कर रहा है 300 बेसिस पॉइंट का एनुअल EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन। यहाँ पे कंपनी एम करी है 16 से 17% के इन FY26 और 20% के मार्जिन FY27 में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का कहना है कि ये मार्जिन आपको 25% के आसपास भी जाते हुए दिखेंगे, लेकिन ये मीडियम टर्म में होगा जब कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्केल अप करेगी। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे अगर आप देखें पोस्ट 2027 एक्सपेंशन, यहाँ पे कंपनी का प्लान है 60% से 70% की ग्रोथ के, जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ। इसके अंदर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के एटलीस्ट देखें तो जो कंपनी की नई डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेज है, इंक्लूडिंग यहाँ पे देवनाली एरोलैंड, साथ में देवनाली जो आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे मिसाइल आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स है हैदराबाद के अंदर, ये तीनों इस टाइम पे दोस्तों बनेंगे फुली ऑपरेशनल FY27 से 28 के बीच में। तो ये दोस्तों वही फेज होगा जब कंपनी काफी एक्सेप्शनल स्पीड से आपको ग्रो करती हुई दिखेगी। जो ग्रोथ रेट कंपनी ने यहाँ पे रख रखा है करीबन 70% का। इसके बाद दोस्तों FY27 के बियॉन्ड जो स्केल अप होगा यहाँ पे सपोर्टेड होगा बाय मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार असेंबली, OEM ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसके अलावा प्रोडक्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 60 से 70% की रहेगी एनुअल बेसिस पे बिटवीन FY28 टू FY30। तो इस ग्रोथ को लेकर दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है इसके ऊपर भी कंपनी ने बात कर रखी है। यहाँ पे अगर आप केपेक्स का प्लान देखें, कंपनी प्लान करी है इन्वेस्टमेंट 1100 करोड़ से 12,000 करोड़ का ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स, और ये ओवरऑल आपको 2,200 करोड़ जाता हुआ दिखेगा अक्रॉस यहाँ पे ग्रीनफील्ड डिफेंस क्लस्टर्स और टारगेटेड एक्विजिशंस के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो फंडिंग की स्ट्रेटेजी है यहाँ पे कंपनी फुली फंड कर रही है थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स, और जो प्रोसीड कंपनी को मिल रही है यहाँ पे अपने डाइवेस्टमेंट से नॉन कोर एसेट्स के, और ये चीजें दोस्तों कंपनी को मदद करेंगी यहाँ पे अवॉइड करने के लिए इक्विटी की डायल्यूशन को। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, आज के दिन कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपको रिजल्ट्स को भी लगातार ट्रैक करना है जिससे कंपनी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं आपको पता चले। अब हम चलते हैं दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस। इस कंपनी के भी दोस्तों रिजल्ट आ चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले से पोस्ट कर रखी है, तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का दोस्तों अगर आप बेसिक ओवरव्यू करें तो इस टाइम पे कृष्णा डिफेंस रैपिडली एडवांस कर रहा है डिफेंस कंपनी के रूप में, प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे क्रिटिकल सिस्टम्स और कंपोनेंट इंडियन नेवी को और यहाँ पे इंडियन आर्मी को। ये अलाइंड है दोस्तों इस टाइम पे नेशनल मेक इन इंडिया मिशन के साथ, और यहाँ पे इसका विजन है बिल्ड करने का वर्ल्ड क्लास सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो इस कंपनी को दोस्तों आप डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर कैरेक्टराइज कर सकते हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की एक्सपर्टीज यहाँ पे स्पेशल स्टील अलॉयज के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप किए हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे कॉम्प्रेसिव इन हाउस के पास R&D फैसिलिटी दिखेगी आपको, जिसके अंदर कंपनी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज रखती है। इसके अलावा आपको कंपनी का डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखेगा जो कैटर करता है डिफेंस को। तो कंपनी दोस्तों डिलीवर करती है हाई क्वालिटी के प्रिसीजन इंजीनियर्ड इक्विपमेंट जो अलाइन करते हैं यहाँ पे नेशनल इंडिजिनाइजेशन के गोल्स के साथ। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कंपनी की कुछ क्वालिटीज प्रोसेस इनोवेशन है इसके अंदर, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करती है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और क्वालिटी को लगातार अपनी एनहांस करती रहती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं ये कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिजल्ट्स में कंपनी की जो सेल्स है ये हल्की सी डाउन जाती हुई दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। सेल्स में 15% का डिप आया है, लेकिन कंपनी के मार्जिन में आपको यहाँ पे एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का EBITDA आपको 20% अप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको 33% अप दिख रहा है ईयरली बेस पे।
अब यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 30% बढ़ा है, जिसके कारण कंपनी के वैल्यूएशंस आपको पहले से बेटर होते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की है। अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के रिजल्ट्स में, तो यहाँ पे जून 2025 में दोस्तों कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 19% के थे, अब यहाँ पे आपको जून 26 में 26% के दिख रहे हैं। तो मार्जिन कंपनी के लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप 1747 करोड़ की है, स्टॉक का भी 42 का है और यहाँ पे इंडस्ट्री का भी 73 का है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली आपको दिखता है इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी के करंट वैल्यूएशंस थोड़े चीप हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी हायर वैल्यूएशंस कमांड करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 31.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.7 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 56.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 93% की है। तो पिछले 3 सालों में दोस्तों कंपनी काफ़ी एक्सेप्शनल स्पीड से ग्रो करी है, चाहे वो सेल्स हो गई चाहे प्रॉफिट हो गए, दोनों कैटेगरी में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, आप कह सकते हैं एक तरीके से डेट फ्री है लगभग। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.01 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर FISDIs की होल्डिंग को। तो यहाँ पे आपको FIS की होल्डिंग हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है 0.61 से 1.36, लेकिन DIs की माइनस सी होल्डिंग कम हुई है यहाँ पे 2.06% से 1.32%। इसके अलावा दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल और पता होनी चाहिए। इससे पहले कंपनी SME कंपनी थी, तो कंपनी दिसंबर के बाद मेन बोर्ड में आई है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कंपनी में जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप दिसंबर में देखें दोस्तों, क्योंकि SME कंपनी थी, तो इसके शेयर होल्डर्स आपको खाली 5409 दिखेंगे, लेकिन इसके बाद मार्च में जब ये मेन बोर्ड में आई तो इसके शेयर होल्डर्स आपको 12910 होते हुए दिखे। अब करंटली दोस्तों यहाँ पे जून में 12900 के आसपास से आपको 18700 होते दिख रहे हैं। तो इससे दोस्तों हमें इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ी है। अब मैं आपको दोस्तों लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू। ओवर द ईयर्स कंपनी ने कैसी ग्रोथ की है। तो अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें दोस्तों, तो एक ग्रो करते हुए देखें आपको पिछले कुछ साल में 52.8% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। यहाँ पे अगर आप देखिए FY22 में 499 मिलियन रुपीज़ के थे, फिर यहाँ पे 637 मिलियन रुपीज़ के हुए, इसके बाद 1000 मिलियन रुपीज़ के, 1800 मिलियन रुपीज़ के और करंटली यहाँ पे 2448 मिलियन रुपीज़ के। तो लगातार पिछले 4-5 सालों में कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए दिख रहा है और इसका जो टोटल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 52.8% का है। तो रेवेन्यूज के साथ दोस्तों कंपनी का जो एबिटा है ये भी काफ़ी शानदार स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर आप एबिटा का यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 67.4% का है और एबिटा मार्जिन भी लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। एबिटा मार्जिन 13.3% से एक्सपेंड करके 21.3% के हो गए हैं और यहाँ पे कंपनी की जो एबिटा है 66 मिलियन रुपीज़ से एक्सपेंड करके 520 मिलियन रुपीज़ का हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो और भी एक्सेप्शनल है। पिछले 5 सालों में कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे 102.4% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो किए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का लगातार नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये भी इंक्रीज होना है 4.9% से यहाँ पे लगातार इंक्रीज होकर अब करंटली 16.9% हो गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पे ध्यान देना है। कंपनी के एबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार 5 सालों से हर साल आपको इंप्रूव होते दिख रहे हैं। तो ये भी आपको दिखाता है दोस्तों मैनेजमेंट कितनी बड़े तरीके से कंपनी को रन कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो ग्रोथ की गाइडेंस दे रखी है। तो कंपनी करंटली टारगेट करिए 30+% का यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आने वाले 3 से 5 सालों के लिए, जो बहुत पॉजिटिव बात है। यहाँ पे अगर आप कुछ नए डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे कंपनी नई डिफेंस के अंदर काम कर रही है। कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही है टुवर्ड्स नए प्रोडक्ट, जिसमें आपको कंपनी कोलैबोरेट करती हुई दिखेगी यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एजेंसीज के साथ, फॉरेन एजेंसीज के साथ डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को इन प्रोडक्ट्स की। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन किया था, या आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर किया था यहाँ पे वेबो कंपोजिट के साथ, जो नीदरलैंड की कंपनी है। इसके अंदर कंपनी आपको डोर्स और हैचेस बनाती दिखेगी, यहाँ पे शिप्स की मशीनरी में आपको इस्तेमाल होते दिखेंगे और कंपनी इस जॉइंट वेंचर के थ्रू अपने इस सेगमेंट को आपको ग्रो करती हुई दिखेगी। इसके बाद दोस्तों कंपनी करंटली एंटर कर रही है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी। कंपनी इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट करने के लिए, यहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के, स्पेशली फॉर डिफेंस और एरोस्पेस। और इसी के लिए दोस्तों कंपनी ने काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी की ग्रोथ की गाइडेंस और नए डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ, वो है यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स की। तो कंपनी के दोस्तों डिफेंस के क्लाइंट इसे काफी इंपॉर्टेंट कंपनी बनाते हैं। कंपनी यहाँ पे सप्लाई करती है इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को, यहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को, हिंदुस्तान शिपयार्ड को, लार्सन टूब्रो को, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को और इसके अलावा गोवा शिपयार्ड्स को। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात इसलिए हो जाती है इसके क्लाइंट, आपको पता होना चाहिए इंडिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कितने फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है और यहाँ पे ऐसे कोई भी आपको इंपॉर्टेंट शिपयार्ड नहीं दिखेगा जिसको कंपनी करंटली सप्लाई नहीं कर रही है। कंपनी यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट शिपयार्ड्स को इंडिया के अंदर सप्लाई कर रही है, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो गया, मजगांव डॉक हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, गार्डन रीच हो गया या गोवा शिपयार्ड हो गया। तो ये कंपनी को एक यूनिक पोजीशन पे लाता है। तो कंपनी करंटली काफी बड़े तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ के अंदर। तो ये दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में।
और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।